बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। PDM हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी एहतजाजी तहरीक में तीसरा जलसा कल करने जा रही है। ये जलसा कोयटा के अयूब स्टेडियम में होने जा रहा है। वहाँ पर जो फुटबॉल ग्राउंड है उसमें ये जलसा होगा। ये जलसा जो है ये बहुत अहम है और ये जलसा हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक जिसका अपना एक मोमेंटम है उसके सिलसिले में हो रहा है। और अगर जमहूरी अंदाज में देखा जाए तो अपोजिशन सियासी जमातें हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाती हैं। इमरान खान साहब ने भी चलाई थी, माजी में भी हमारे यहाँ चली है, तो ये चलती रहती है। ये अपोजिशन का हक़ है, ये हक़ उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये जलसा जो है ये 3 हवालों से ख़तरनाक जलसा है। ये जो 3 हवाले हैं इनकी बात अगर करें तो सबसे पहले तो जो हवाला है वो ये है कि इस जलसे के बारे में नेक्टा ने ये कहा है कि यहाँ सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद है। नेक्टा ने ये बताया था कि अपोजिशन की इन रैलीज़ में मुल्क में सियासी क़यादत को निशाना बनाने के हवाले से इंटेलिजेंस मालूमात की बिना पर बताया गया है कि थ्रेट मौजूद है और अपोजिशन की रैलीज़ में भी क़यादत को निशाना बनाया जा सकता है। इस बात की इत्तला दी गई है, इस बात की वार्निंग दी गई है और सिक्योरिटी इदारों को इस सिलसिले में अलर्ट किया गया है। तो पहला तो जो थ्रेट है वो ये है और इस हवाले से ये जलसा ख़तरनाक है। जाम कमाल साहब ने सूबे के वज़ीर आला हैं, उन्होंने 2 रोज़ पहले ट्वीट किया था और कहा था कि अर्ली थ्रेट्स आर शेयर्ड बाय नेक्टा on upcoming days in Balochistan, especially Quetta and Peshawar. Last few incidences in Ormada and Makran are clear signs where enemies shall not leave any opportunity unturned. However, it is sad to see how non-serious opposition takes it. तो उन्होंने कहा कि अपोजिशन गैर संजीदगी का मुजाहिरा कर रही है, बहुत सीरियस थ्रेट है। और माड़ा में वाक़या हुआ, हमने देखा बड़ा वाक़या था और बहुत बेदर्दी से दहशतगर्दी का ये वाक़या जो है वो अंजाम दिया गया। शहादतें हुई, मकरान में हुआ और गुज़श्ता कुछ अरसे में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात तसलसल के साथ हुए हैं। तो ये जो है उसी तसलसल में ये भी बताया गया था, ये इस हवाले से बहुत ख़तरनाक है। दूसरा जो हवाला है वो है बलूचिस्तान में भारत की जो सपोर्ट पर, उसकी फंडिंग पर दहशतगर्द तंजीमें काम कर रही हैं। उन दहशतगर्द तंजीमों का, उन बलोच शिद्दत पसंद तंजीमों का जो मौक़िफ़ रहा है, उन्होंने जिस तरह के अटैक किए हैं, उस हवाले से ये ख़तरनाक है। और इस जलसे में उनके एलिमेंट्स मौजूद हो सकते हैं, उनसे हमदर्दी रखने वाले मौजूद हो सकते हैं। अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये लोग अपने मटेरियल के ज़रिए नफ़रत भी भड़काते हैं या हमले भी करते हैं। तो ये इस हवाले से ख़तरनाक है। और बलूचिस्तान में बाज़ सियासतदान जो हैं, बलोच सरदार, वो अपनी सियासत करते हैं और अपनी सियासत करते हुए वो यहाँ पर पाकिस्तान में बाकी जो सूबे हैं, पाकिस्तान की अफ़वाज जो हैं, उनके हवाले से अपना एक मौक़िफ़ पेश करते हैं इस अंदाज़ में कि उससे नफ़रत फैलती है। तो ये इस हवाले से भी ख़तरनाक है। तीसरा जो हवाला है वो है मियाँ नवाज़ शरीफ का। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जिस तरह से अफ़वाज पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, उन पर चढ़ाई कर रहे हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा को, जनरल फैज़ हमीद को, जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं, उसकी वजह से भी ये जलसा बलूचिस्तान में हो रहा है, कोयटा में हो रहा है। उन हालात में ये बहुत अहम है। और ये तीसरा इसके हवाले से जो ख़तरनाक पहलू है वो है, तो ये ख़तरनाक जलसा है। जिन हालात में ये हो रहा है उस हवाले से भी ये जलसा जो है वो एक ख़तरनाक जलसा है। अख्तर मैंगल साहब ये कहते हैं कि हमारे 6 निकात तय हुए थे हुकूमत से, उन पर अमल दरामद नहीं हुआ, हम अलग हो गए हैं। अख्तर मैंगल साहब जो हैं वो लापता अफराद के मसले पर बात करते हैं और इससे पहले कई दफ़ा अलग होने की धमकी देकर भी वो हुकूमत के साथ रहे, हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट करने से रुके भी हैं। तो उनका जो है मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस वाला जो है मामला है हुकूमत के साथ, और ये भी पूरी तरह से टूटी भी नहीं है। तो ये अख्तर मैंगल साहब का ख़िताब यहाँ पर बहुत अहम होगा। यहाँ पर बलूचिस्तान के रहनुमाओं का ख़िताब बहुत अहम होगा। अख्तर मैंगल का ख़िताब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अख्तर मैंगल साहब ने कराची में भी जो ख़िताब किया उसमें उन्होंने गुर्बत की बात की, बार बार गुर्बत की बात की। तो गुर्बत की बात करते हुए अख्तर मैंगल साहब क्या कहते हैं ज़रा देखिए। हमारे जो भी जलसे होते हैं, लोग अपनी जेबों से अपनी घरेलू अशिया बेचकर अपनी गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में तेल डालकर और झंडे लहराते हुए जलसेगाह में आते हैं। भूखे पेट
पेट पर पत्थर बांधकर। तो कराची के जलसे में गुर्बत की बात करते हुए अख्तर मैंगल साहब ने क्या कहा था, ये आपने देखा। अब देखिए कि अख्तर मैंगल साहब जो हैं, जो गुर्बत की बात करते हैं, मैं बलूचिस्तान के सरदारों से, मसला यही है कि वो हुकूमत से जब बात करते हैं, अफवाज पाकिस्तान के नुमाइंदों से बात करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट से बात करते हैं, बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के वसाइल पर कब्जा करके बैठा हुआ है, बलूचिस्तान के लोगों को महरूम रखा हुआ है। लेकिन ये सरदार जो है तमाम माल ले जाते हैं। इनकी अपनी हालत देखें और बलूचिस्तान के लोगों की हालत देखें तो आपको समझ में आएगा कि सरदार खुद क्या खेल खेल रहे हैं। अख्तर मैंगल साहब, बलूचिस्तान में अख्तर मैंगल साहब इन गरीब तरीन लोगों की जब बात करते हैं और इनके दरमियान आते हैं तो इसका फर्क देखिए। ये अख्तर मैंगल साहब फैंटम ड्राइव करते हुए, रोल्स रॉयस ड्राइव करते हुए उनके दरमियान मौजूद होते हैं और बात करते हैं लोगों की गुर्बत की। इनकी अपनी दौलत जितनी है, जितनी बेशबहा दौलत है, उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और ये साहब जो हैं ये गरीबों की बात करते हैं। ऐसे ही दीगर सरदारों का हाल है। और ये सरदार जो है वो माल पानी समेट लेते हैं। ये तमाम बड़े सहाफ़ी आपको बता सकते हैं, ये कोई एक मेरी राय नहीं है। और ये लोग फिर जो है वो बलूचिस्तान के लोगों की महरूमियों की बात करते हैं। तो ये खुला तजाद है इनकी जानिब से। उसके बाद इस जलसे में मियां नवाज शरीफ साहब का जो खिताब है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये खिताब एक्सप्लोसिव होगा। ये खिताब गुजरांवाला के जलसे से आगे बढ़कर होगा। बाज़ लोग ये कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के इस खिताब के आसपास, इस जलसे में या मरीम नवाज के खिताब के आसपास इस जलसे में कोई एक ऑडियो रिलीज़ की जा सकती है, कोई एक वीडियो रिलीज़ की जा सकती है जिसमें वो कुछ धमाका कर देंगे, कुछ सबूत ले आएंगे और इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से कोई बात करेंगे, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई चीज़ लेकर आएंगे। मैंने जब ये काफ़ी सहाफ़ियों की जानिब से दावा कर दिया गया है तो मैंने इसे कुछ लोगों से चेक किया। मेरी मालूमात अब तक ये हैं कि ऐसा कुछ भी इस जलसे में होने नहीं जा रहा। मियां नवाज शरीफ साहब एक तकरीर करेंगे, तकरीर बहुत सख्त होगी लेकिन ऐसा नहीं होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में बातें 50-50 की शक्ल में मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद इस जलसे में आखिरी मोमेंट पर आ भी सकते हैं, नहीं भी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस जलसे से वीडियो लिंक के जरिए मियां नवाज शरीफ साहब की तरह खिताब कर सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि आखिरी मोमेंट पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का खिताब बाज़ वजूहात की बिना पर ना हो पाए। तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है। इस जलसे से पहले जाफ़र खान मंदोखेल, ये काफ लीग बलूचिस्तान के सदर थे, ये शामिल हो गए हैं मुस्लिम लीग नून में। उन्होंने कहा मैं अपने घर वापस आ रहा हूं और मैंने चौधरी साहब को बता दिया, चौधरी शुजात हुसैन साहब को, कि आप बीमार रहते हैं, एक्टिव क़यादत की ज़रूरत है और मुस्लिम लीग नून में मैं शामिल हो रहा हूं। और वो शामिल हो गए हैं। तो इस जलसे से पहले इसे एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। अपोजिशन की काफ लीग बलूचिस्तान में हुकूमत में रही है, काफ लीग बलूचिस्तान में खासी बेहतर पोजीशन में है। उसके एक अहम रहनुमा यहाँ पर आ जाएं और शामिल हो जाएं इतने अहम इवेंट पर, ये एक बड़ी चीज़ है। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक कामयाबी हासिल की है और महमूद खान खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, उनके जलसे में एक विकेट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी गिराई है। तो ये स्कोर जो है वो दोनों जानिब से चलता रहता है। लेकिन ये जो जलसा है, ये जलसा बहुत अहम है। ये जलसा जो है वो अपोजिशन की एक बड़ी कामयाबी होगा। इस जलसे की मेज़बानी कर रही है मौलाना फजलुर रहमान की जमात। और मौलाना फजलुर रहमान इससे पहले कोयटा में बड़े जलसे करके दिखा चुके हैं। मरीम नवाज ने भी जलसा किया था, बहुत बड़ा नहीं था लेकिन बड़ा जलसा था। मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत बड़े जलसे करके दिखा चुके हैं। ये जो जलसागाह है ये गुजरांवाला से बड़ी जलसागाह है। ये कराची की टक्कर की हम इसे जलसागाह कह सकते हैं। और इस जलसागाह में कहा यह जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग होंगे। ये लोग कराची से ज्यादा हो सकते हैं। इनके बारे में ये कहा जा रहा है, अपोजिशन की दावा करी कि हुकूमत सड़कें बंद कर दे, कोयटा से बाहर से बलूचिस्तान की सड़कें बंद कर दे और फिर पूरे सूबे से लाखों लोग यहां हम जमा करके दिखाएंगे। हमें बाहर से दूसरे सूबों से लोग लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने बड़े दावे ऑपोजिशन के इस जलसे के हवाले से मौजूद हैं, इतना यकीन मौजूद है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा पहुंच चुकी हैं कोयटा। वो एक छोटे से वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर चुकी हैं और मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो कोयटा के सरीना होटल में मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि कल मियां नवाज शरीफ खिताब करेंगे और शेर उनकी ज़बान में शेर धाड़ेगा और ज़ोर से धाड़ेगा, ये हमारे सामने होगा। बहरहाल
जो भी सिचुएशन है वो हमें सामने आ जाएगी। ऑपोजिशन एक बड़ा जलसा करेगी। ये जलसा जो है ये हम कह सकते हैं कि हुकूमत को इसलिए भी परेशान कर रहा है, और ये राइटली सो कि परेशान कर रहा है क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है। लेकिन ये जलसा हुकूमत को परेशान करेगा क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ जो है वो बड़ी ठीक ठाक किस्म की नजर आएगी। मगर जलसों से हुकूमतें जाती नहीं हैं, हाँ कमज़ोर ज़रूर हो जाती हैं। इमरान खान साहब को अपना फोकस बहुत तेज़ शिफ्ट करने की ज़रूरत है महंगाई की तरफ, लेकिन हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में अब तक नाकाम नज़र आ रही है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में।